बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सानिया 7 शरीफ को 3 साल गुजर गए। सानिया के हवाले से एक ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद भी किया गया, जिसमें शिया उलमा कौंसिल के अल्लामा सैयद नज़र अब्बास नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। क्या कहा, आइए देखते हैं वकार अली मल्ला की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ज़हमत फरमाई तशरीफ़ लाए उस प्रोग्राम की कवरेज के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 3 साल पहले होने वाला ये सानिया जो है बड़ा दिल खराश वाक़या था कि जिसने सिंध की पूरी ज़मीन को सोगवार कर दिया था। इस ज़मीन को जो है वो गमगीन कर दिया था। अफसोस की बात यह कि 3 साल इस वाक़े को गुज़र गए, लेकिन अब तक जो है वो नहीं मालूम कि इनके कातिलों के साथ क्या हुआ, कौन सहूलतकार थे, किन लोगों ने इसको ऑपरेट किया और कहाँ से ये दहशतगर्द आया, इसके ताने बाने कहाँ से मिलते थे। हुकूमत ने अब तक आवाम को इस चीज़ में एतमाद में नहीं लिया। बातें हुई थी कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, लेकिन अब उनके साथ क्या अमल हुआ, उनके साथ उनको सज़ा हुई या नहीं हुई, ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है बड़ी लोगों के अंदर मायूसी है, बेचैनी है। हम कभी पहले भी शहीदों को अपने फरामोश नहीं किया, अब भी नहीं किया। ये वज़ीर आला का शहर में आज भी मुतालबा करता हूँ कि कातिलों को जो गिरफ़्तार हैं उनके हवाले से तफसीलात आवाम के सामने लाई जाए कि उनके पुष्पनाह कौन थे, उनको सरमाया किसने दिया और कौन लोग यहाँ पर ऑपरेट हुए, किस गिरोह से उनका ताल्लुक़ था। मैं इस हवाले से मिला था एक बड़े ज़िम्मेदार हज़रात से। मैंने उनसे पूछा कि फ़ौजी अदालतें बनी थी और उसके अंदर जो है वो कहा गया था, ये तय हुआ था कि जो बड़े केसेस हैं उनके केस चलाए जाएंगे फ़ौजी अदालत के अंदर। तो साना, शिकारपुर, शहरवन और जैकाबाद के हमारे जो वाक़यात हुए उसके केस फ़ौजी अदालत में चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो फ़ौजी अदालत में केस नहीं चल रहे हैं। तो मैंने पूछा, एक बड़ा ज़िम्मेदार वफ़द था, उसने कहा वो उस मयार पर नहीं उतरता। कई हज़रात मारे गए, इस वाक़े के अंदर शहीद हुए, इसी तरह पूरे सिंध के अंदर शहीद हुए। हमारे मुतासिफाना कोई भी केस जो है वो फ़ौजी अदालत में नहीं चल रहा। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि बड़ी फ़ोर्स बनी थी यहाँ पर, हमने कुछ मुतालबात किए थे, वो मुतालबात अब तक जो है वो पूरे नहीं हुए और बाज़ चीज़ें जो है वो देखने में आई हैं। मज़ार के तक़द्दुस को जो है वो पामाल किया जा रहा है, मज़ार को ठेके पे दे दिया गया है। सिक्योरिटी के नाम पर जो है लोगों को परेशान किया जाता है, सिक्योरिटी के नाम पर ज़ायरीन को मुश्किलात का शिकार किया जाता है। और मैं गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल देख रहा हूँ कि ये मज़ार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो ठेके पर दे रही है। इन्होंने इसको मज़ार को जो है वो लूटने और खाने पीने का जो है वो ज़रिया बनाया। आवाम की फ़ैसिलिटीज़ के लिए कोई बुनियादी चीज़ नहीं है, ना तहारत का माकूल निज़ाम है, ना पार्किंग का कोई ना माकूल निज़ाम है। और लोग बेचारे आते हैं, अक़ीदत में आते हैं, वो अपने तौर पे आते हैं, चले जाते हैं। औक़ाफ़ की तरफ से कोई इक़दाम नहीं है और मौजूदा लोग यहाँ जो इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया, उसकी तरफ से कोई ऐसा खातिर ख़ा इक़दाम नहीं है कि जिससे जो है हम ये कह सकें कि यहाँ की सूरत हाल बेहतर है। मैं समझता हूँ जो सूरत हाल मैं बाहर देख के आया, कल देख कर आया, ये तो खुद किसी वक्त किसी बड़े शाखसाने का और किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। सिक्योरिटी लैब्स बहुत हैं यहाँ पर। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ जो कमज़ोरियाँ उनको दूर करें और आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी कह रहा हूँ। मैंने कहा इसको कमाई का ज़रिया बना लिया, मज़ार कमाई का ज़रिया है। लोग यहाँ अपने दर्द को, अपने गम को और अपनी अक़ीदत को लेके यहाँ पर आते हैं कि यहाँ दुआएँ करें और अपनी दुआओं को पूरा कराएँ इनके तवस्सुल से। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये सामने आपके पुष्ट के ऊपर दुकान खुली है, कारोबार का मरकज़ बन चुका है। मज़ार के अहाते से दुकानें बाहर होनी चाहिए, कारोबारी सिस्टम बाहर होना चाहिए। ये काबिल मज़म्मत अमल है। मैं वज़ीर आला को और इससे मुताल्लिक़ औक़ाफ़ के जितने नुमाइंदों से कहता हूँ कि ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। आज़ादारी अगर अंदर होती है, मजलिस मातम अंदर होती है, तो उसको सिक्योरिटी का जवाब बना के रोका जाता है। और अगर दुकानें खोली जाती हैं और अंदर ख़रीदार आता है तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ये ज़्यादती और इस ज़्यादती को जो है वो आवाम के साथ नहीं होनी चाहिए। समझता हूँ कि आवाम को हमने हमेशा 3 साल हो गए साने को याद रखा है और हम इसको भूलेंगे नहीं जब तक इसके कातिलों को अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाएगा। हम ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और इस वक्त यहाँ से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आ रहे हैं। मैं आवाम से ये कहता हूँ कि शहीदों की याद को मनाने का यही अंदाज़ है, इसको अच्छे अंदाज में मनाइए। पुरअमन एहतजाज होने चाहिए, आज के दिन जलसे होने चाहिए, जुलूस होने चाहिए, ताकि हुकूमत को मुतवज्जे किया जा सके कि हम शोहदा को भूले नहीं है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो कातिलों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। और आखिर में कहता हूँ कि आज चूँकि
اس سے پہلے ایک سانحہ ہو چکا تھا قاسم سلیمانی کا، تو ہم نے اس کے چیلڈوں کو بھی اس کے ساتھ مرج کر دیا ہے، اور یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم تھا کہ جو اس نے بغداد کے ایئرپورٹ پہ حملہ کر کے کسی کی فورس کے جو ہے جنرل کو نشانہ بنایا، قابل مذمت عمل ہے۔ اس پہ اقوام متحدہ کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، اور کیونکہ عراق کی خود مختاری پر حملہ تھا، عراق کی خود مختاری کو چیلنج کیا تھا امریکہ نے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور خود اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے کسی ملک میں استناد دراندازی کرنا، اس پر حملہ کرنا، یہ دہشت گردی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور اقوام متحدہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، اور اس طرح کے سانحات سے، اس طرح کے واقعات سے ملک کو، دنیا کو جو ہے متاثر ہونے سے روکے۔ یہ بات امریکہ کے حملے سے ثابت ہو چکی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی کو خطرہ ہے امن کو خطرہ ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل سے۔ سمجھتا ہوں سیکیورٹی کا جو نظام ہے وہ بالکل ناقص ہے۔ جو سیکیورٹی پلان ہم نے دیا تھا، آپ کو نہیں معلوم، ہم نے ایک فورس کا مطالبہ کیا تھا کہ ایک قلندر کے نام سے فورس بنائی جائے، اس کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے، اور ہم نے کہا تھا کہ مشہد اور کربلا کے طرز کے اوپر نقشے بنائے، ہم تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے، آپ اس کو نقشہ بنائیے، اور اطراف کے اندر جو دکانیں ہیں ان کو تھوڑا دور کیجئے، اور ایک سراؤنڈنگ کے ساتھ اس کو، ایک پلاننگ کے ساتھ اس کو بنایا جائے، لیکن اس کا عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہاں تک بتا چکوں، جو سانحہ ہوا تھا، اندر چلے جائیے، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ نظر کے حوالے سے اور عقیدت کے حوالے سے لوگ اس میں ڈالتے ہیں۔ آج بھی چلے جائیے آپ، جس جگہ دھماکہ ہوتا ہے اس کی ٹائل جو ہے وہ اب تک اسی انداز میں وہیں پڑی ہوئی ہیں، زری جس طرح ٹوٹی تھی، جس طرح شہید ہوئی تھی، اس کی وہی صورتحال ہے۔ حالانکہ میں نے 3-4 وزراء کو بھی کہا کہ اگر زری بنانے کا مسئلہ ہے، ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی چاندی کی زری بنائیے، سونے کی زری بنائیے، پوری دنیا سے عقیدت مند لوگ موجود ہیں، ہم سے جو تعاون ہوگا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ سابق صدر صاحب زرداری صاحب نے کروڑوں روپیہ فنڈ دیا تھا یہاں پر، کہاں گیا وہ فنڈ؟ کدھر گیا وہ فنڈ؟ مزار پہ تو کچھ نہیں لگتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کرپشن ہے، یہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو روکے۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ یہ افسوسناک واقعہ تھا، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ایسی جگہ پہ واقعہ ہوا کہ جس جگہ پہ پورے پاکستان کے لوگ اور دوسری شہروں سے بھی، دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں، ایک عقیدت کا مرکز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے صوبائی صدر صاحب نے فرمایا کہ سیکورٹی لیب ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی خدشہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایسے درگاہوں پہ ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے۔